समझा दिया कि अब देखो इन जीवों की उत्पत्ति करो, प्रलय करो, पालन करो। ये सबको अलग अलग काम दे दिया। और फिर उसके बाद जो निरंजन भगवान है वो बिल्कुल अलग आसन डालकर सहजल कमल में बैठ गए, निश्चिंत होकर के। अब वो तो बाहर सौंप दिया सृष्टि का कि करो, 84 ले जाओ, नरकों में ले जाओ, जो भी अच्छा बुरा करे, और उसको उसके मुताबिक, लेकिन सजा उसके मुताबिक ही मिलेगी। कोई अपनी तरफ से कोई सजा नहीं देंगे। अगर सजा दे दे तो नियम टूट जाएगा तो उनको सजा मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं। जो किया उसी की सजा देंगे। 4 खानों में जाने का है तो 4 खानों में ले जाएंगे, 84 लक्ष्य में जाने का है तो 84 लक्ष्य में ले जाएंगे, भांत भांत के नरकों में किस नाम के रथ में ले जाना तो वहां ले जाएंगे। ये उनको दे दिया गया कर्मानुसार। अगर न कर्म करो तो आप ले सकते। अब इन कर्मों से कौन बचाएगा? वो महापुरुष संत सत्संग, जिन्होंने रास्ता तय कर लिया और उसको प्राप्त कर लिया। ऐसे महापुरुष ले जाएंगे, मिल जाएंगे तो ये आपके कर्मों का जो लेखा जोखा वही खाते में जमा है, उसको करते क्या है कि वहां पहुंच करके जब विशेष प्रेम करोगे, लगाव रखोगे, सेवा करोगे, भजन करोगे, ज्ञान करोगे, सुमरन करोगे, वचनों का पालन करोगे और मतलब हर वक्त याद करोगे तो आपके कर्मों का कागज जो लेखे जोखे का पाप पुण्य का है उसको उस वही खाते में से फाड़ देते, निकाल लेते और निकाल करके फाड़ कर देते। फिर क्या होता है कि जब जीव इधर से जाएगा तो घाट पर एक आवाज जोर से देगा, ठहर जाओ, क्या है तुम्हारे पास? वो कहेगा हमारे पास कुछ नहीं। चले जाओ तलाशी, तो ले लीजिए तलाशी। जब कुछ नहीं निकलेगा तो कहते चले जाओ। फिर कहेगा आगे जाने के लिए कोई टिकट, अरे कोई पास, तो वो नाम को दिखा देगा, ये नाम का पास है, कहते जाओ। फिर निकलो, नहीं तो उधर कोई नहीं जा सकता। इतनी भयंकर पूरी डरावनी आवाज जब वो उधर से देता है तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के वो तोड़ जाते हैं। वो तो उधर महापुरुषों की दया होती है कि जीव को अपने से लगा कर और धीरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, खुद प्रेम करते हैं, प्यार कराते हैं, जिससे कि यानी निरंजन भगवान के जो नियम है उनको बाधा न पड़े, वो तोड़े न जाए, उल्लंघन ना हो। तो प्यार, और प्यार में कोई उल्लंघन नहीं। वैसे तो कुछ करोगे तो उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन प्यार में नहीं, और प्यार से अपना बना लेते हैं तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, फिर कुछ कर भी नहीं सकते। तो बड़े ध्यान से आप स्वात खेत निज तो न चढ़ाए, दोने प्रगति और अब निरंजन भगवान ने क्या किया कि उन्होंने श्वास को सहजल कमल में एकदम चढ़ाया और वहां महाकुंड में जाकर के उन्होंने एक तक निशाना लगा दिया जो महाकाल को में, और वहां बस बैठ गए चुपचाप। अब उनसे कोई गरज मतलब नहीं है, वो जैसे पहले कर रहे थे तपस्या वैसे अब भी कर रहे हैं, उसी तरह के ध्यान में बोलो। वेद मिले ब्रह्मा को आए, देख वेद ब्रह्मा। कहते हैं कि भाई वो आवाज जब ये ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो आवाज ऊपर से इनको सुनाई दी, और जीवात्मा के कान ने जब वो देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी सुनी तो उसमें कहा गया कि जो हम बोले उसको तुम भोजपत्र पर लिखो। तो फिर वो छाल इकट्ठी की गई, क्योंकि पहले तो कागज था नहीं, ये पेड़ों की छाल थी, तो मतलब एक तरह की स्याही भी नहीं थी। तो बनाई होगी कुछ कोयले वगैरह की, कुछ मसाला डाल करके, तो उन्होंने फिर जो बोलते गए वो सब कदम लिखते गए। पूरा का पूरा विधान चारों वेदों में उन्होंने बना करके रख दिया, और जब रख दिया तो उनको आदेश हुआ
जब पूरा विधान बन गया हर किस्म का, हर नियम का, हर एक तरह का, हर कर्म का, अच्छे बुरे का, हर दंड का, हर अवस्था का, तो 484 4 खानों का सबका जब बन गया तो उन्होंने कहा आप सुना दो। तो सारे विश्व को वो विधान सुनाया और कह दिया सजीवों से कि तुम सबको अधिकार दे दिया गया है, 1 तारीख से जो भी अच्छा बुरा कर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा। पहले वो कुछ अच्छा नहीं था, कुछ बुरा नहीं, कोई बंधन तो पहले था ही नहीं। जब अच्छे बुरे कर्म का बंधन नहीं था तो फिर उसके लिए कोई भोगता नहीं था। अब आपके लिए बंधन होगा, तो कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी ये, कभी न्याय, कभी अन्याय, कभी तपस्या, कभी नहीं, कभी झूठ, कभी सच, धीरे धीरे फिर ये मेले हो गए। और अब ये दशा हो गई तो निरंजन भगवान के द्वारा जो ऊपर से वाणी हुई वो ब्रह्मा ने सुनी, उनके आदेश से उन्होंने क्यों कि इन्होंने उसका ध्यान लगाया स्वरम पुरुष का, और ध्यान लगा करके बैठ गए और वहां से आवाज आई कि चलो, वो आवाज इनमें होकर के ये बोली गई और इन्होंने इसको लिखा। देखा नहीं है कि उसका रूप कैसा, रंग कैसा है, श्याम है कि सफेद है कि काला है कि कैसा है, कुछ नहीं, आवाज आती गई, उसका प्रेशर पड़ा, उसका आदेश हुआ, इन्होंने किया और आदेश को सबको सुना दिया। अब इसी बंधन में सब लोग बता लिए गए। देखा तो किसी ने बोलो मुख चारों से दोने उच्चारी तापी वेद हुए पुण्य। कहते चारों मुखों से यानी वाणी उच्चारण हुई। स्वयं पुरुष ने वाणी उच्चारण की और पारब्रह्म ने रंकार पुरुष ने वाणी उच्चारण की और फिर ओम पुरुष ने वाणी उच्चारण की और निरंजन भगवान ने वाणी उच्चारण की। चारों की वाणी उसमें आई और ये वेद बने आपके सामने। फिर भी वेद यही तो कहते हैं नए चीजें आगे और है, आगे और है, लेकिन हमको पता नहीं आगे और है, आगे और है, हमको मालूम नहीं आगे क्या। इतना तो वो कहते ही है कि आगे और है, आगे और है, हमने नहीं देखा, ये तो कह ही गए। तो इन चारों की वाणी उसके अंदर में आई और ये सब लिखा गया। बोलो ऋषि मोने मेरे साथिर किया पसारा करम धर्म और भरम। ऋषि मुनि ये जो त्रिजति ये सब मिलकर फिर उन्होंने एक व्यवस्था बना दी कि देखो ये गृहस्थाश्रम है, इसमें तुम रहो। उसकी व्यवस्था ये है क्योंकि विधान बन गया और इसी कर्म भरम में सब लोग फिर लगे, सब के सब लग गई। पहले तो कर्म सत्य करता, पहले तो असत्य था नहीं, सब लोग उसका पालन करते थे, लेकिन धीरे 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 जब शिक्षा की कमी हुई तो आप मतलब ये एक दूसरे के साथ बुरा भी करने लगे, धोखा भी देने लगे, झूठ भी बोलने लगे, बेईमानी भी करने लगे। ऐसे ऐसे कर्मों से आप मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्माओं पे मैला कर दिया, ये गंदी हो गई। तो ऋषियों मुनियों ने एक व्यवस्था स्थापित की कि गृहस्थाश्रम में आपको ऐसे रहना और योग और भजन जो भी यहाँ का है, यानी मतलब है कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये इस तरह से करो। तो आप करने लगे, लेकिन यह है कि नहीं समझ में आया तो आप इस पसारे उलझ गए। स्मृत शास्त्र बहुविधि रते कर्म धर्म में सब मिले पति। 6, 7, 18 चारों वेद ये विधि विधान से रख दिए और मतलब है किसी कर्म धर्म में जीव बेचारे लग गए। इनको बेचारों को पता ही नहीं मुक्ति क्या है और मोक्ष क्या है। इनको क्या मालूम ईश्वर का दर्शन, क्या पता इनको ब्रह्म का दर्शन, क्या मालूम इनको ब्रह्म का दर्शन। बस इसी में उलझ गए, मान बढ़ाई में सब ऊंचे नीचे में, इसमें उसमें सब में ये उलझ गए, ज्ञान में अज्ञान में। और बस इनको रास्ता बताने वाला कोई खोज निरंजन के नहुन पाया अब वो महापुरुष कहते हैं अरे भाई, जब निरंजन भगवान समाधि लगाकर सहजल कमल में बैठ गए और इन्होंने आद्या मां शक्ति को निर्देश देकर ब्रह्मा विष्णु महादेव ऋषि मुनि
इन सबको ये फैलाव करा करके विधान का कर्म होगा, इसमें स्पष्ट है। तो बताओ।